प्यारे साथियों, इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूं दो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके कवि जीवन परिचय, जिसको कि अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर है वो आपका बिल्कुल फिक्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन कौन से जीवन परिचय देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनकी हम लोग बात करें अगर, तो आपके पास देखिए पहला जीवन परिचय हो जाता है मैथिली शरण गुप्त जी का। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, और तीसरा आपका आता है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत का, और चौथा जीवन परिचय आपका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा का। ठीक है, तो ये आपके 4 जीवन परिचय हैं जो कि आपके कवि जीवन परिचय के अंतर्गत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब चलिए मैं आपको यहां पर बताऊंगा सबसे पहले लिखना कैसे है, क्योंकि अगर बात करें तो आपको पता है कि जीवन परिचय याद करना अलग बात है, लेकिन उसको कॉपी पर कैसे लिखना है जिससे कि जो 5 नंबर है आपका वो 5 नंबर पूरा पूरा आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको अंत तक बने रहना। मैं आपको 2 जीवन परिचय बहुत अच्छे तरीके से उनका साहित्यिक परिचय के साथ लिखकर बताने वाला हूं कि कैसे कॉपी पर आपको लिख के आना है। ठीक है ना, क्योंकि 12th में जीवन परिचय तो आप समझते हैं थोड़ा सा हट के लिखा जाता है 10th से। ठीक है ना, तो चलिए इसमें पहले देखिए आपको लिखना है कि जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, आपको पता होगा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे जीवन परिचय में कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में कब, देखिए यहां पर हाईलाइट मैंने कर दिया तो ये आपके लिए काफी आसान होगा याद करना। ठीक है ना, तो सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ये इनका जन्म स्थान है और जन्म का समय है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% चांसेस है इसका आने का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर लिखेंगे इनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। ठीक है, तो इनके माता पिता का नाम हो गया। शॉर्ट में लिखेंगे, इधर उधर की चीजें हम बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले हैं, मेन पॉइंट बताना है जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में लिखने से पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, तो माता पिता का नाम हो गया, समझ गए आप लोग, सरस्वती देवी माता का नाम था और पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। ठीक है ना, अब देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई, यानी कि गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उसके पश्चात म्यूर सेंट्रल कॉलेज, ठीक है, में प्रवेश इन्होंने लिया था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, परंतु गांधी जी के आह्वान पर, मतलब कि उस समय जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी। आपको पता ही होगा कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जो है ये, मतलब कि गांधी जी के आह्वान पर, मतलब कि युवाओं को जब वो बुलाते थे तो उन्हीं के बुलावे पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है ना, कॉलेज को इन्होंने छोड़ दिया। अब इन्होंने स्वाध्याय से ही, मतलब कि स्वयं से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, और साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का निधन 1977 ईस्वी में हो गया। प्यारे साथियों, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जीवन परिचय देना है। इसके बाद हम आएंगे साहित्यिक परिचय में। आपको पता है कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों को मिला के नंबर मिलता है, तो जीवन परिचय में जितना बताया हूं इतना लिखना। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे और कहीं भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें लिखी होती हैं, बेकार की चीजें उनको आपको नहीं लिखना। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है जिससे कि हमारा काम हो जाए, कम समय में अच्छे नंबर मिल जाए। तो ये जीवन परिचय है। अब चलिए साहित्यिक परिचय देखिए, साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना है। यहाँ पर जो है इनका निधन का याद रखेगा 1977, मतलब कि 77 साल इन्होंने कुल मिलाकर जिया। साहित्यिक परिचय में देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु, अल्पायु मतलब कह सकते हैं कि छोटी सी आयु है ना, यहाँ पर आदि नहीं बोलेंगे, छोटी सी आयु। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना जो है ये करने लगे थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ और उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की। ठीक है, इनका परिचय किससे हुआ था, अरविंद घोष से। ठीक है, तो इनसे प्रभावित होकर, क्योंकि वो भी जो है रचनाएं करते थे, है ना, एक प्रकार से कवि थे, तो उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने काफी सारी रचनाएं की। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान इनको मिला था। ठीक है, और कला और बूढ़ा चांद ये इनकी कृति है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है, तो याद रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ये इनका इस प्रकार से परिचय हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। मतलब कि आपको पता है जो सुमित्रा नंदन पंत हैं ये छायावादी कवि हैं।
क्योंकि आपको पता है कि जो छायावादी कवियों की बात करें तो 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, है ना, महादेवी वर्मा हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। ये 4 प्रमुख कवि हैं जो कि छायावाद के प्रमुख कवियों में इनकी गणना की जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इनकी जो छायावादी कविताएं हैं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं, और इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का मतलब कि इनकी जितनी भी कृतियां रही हैं ज्यादातर उनमें इन्होंने प्रकृति के बारे में ही बताया है, प्रकृति की सुंदरता का ही वर्णन किया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो इनका अलग अलग करके जो है कौन सा विधा भी बता सकते हैं कि काव्य कौन से हैं, है ना, निबंध नाटक अलग अलग करके वैसे भी बता सकते हैं, बाकी ऐसे भी लिख देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पल्लव हो गया, गुंजन, लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऐसे करके अगर आप लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय तो पूरा 5 नंबर इतने में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको दूसरा जीवन परिचय मैं बताने वाला हूं महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स एकदम हो जाएगा। चलिए, महादेवी वर्मा, इनको देखिए कैसे लिखना है, समझिए थोड़ा सा, काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। मतलब कि 2 जीवन परिचय जो बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिखेंगे कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी, है ना, को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था तो 1907। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप चाहें तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं ना। इनका जो सुमित्रा नंदन पंत है इनका 1900 ईस्वी में हुआ था, और महादेवी वर्मा का 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो काफ़ी समझ सकते हैं, ईजी है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया, और कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। तो ये इनके माता पिता हो गए महादेवी वर्मा जी के। ठीक है, और लिखेंगे इनकी माता परम विदुषी यानी कि विद्वान कह सकते हैं, विदुषी मतलब ज्ञानी महिला थी, है ना, विद्वान महिला थी। तो विदुषी धार्मिक महिला थी, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखिए इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी और उच्च शिक्षा की बात करें तो वो प्रयागराज में, है ना, प्रयाग में हुई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको लिखना है कि 11 दिसंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। तो ये इनका जो है निधन का टाइम याद रखना, है ना। तो ईस्वी आपके लिए सन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बाकी का इधर उधर चीज़ें थोड़ा बहुत हो भी जाती हैं तो वो चलने वाला है, लेकिन इनकी जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, ये चीज़ें जरूर अच्छे से याद रखना है। तो ये इनका जीवन परिचय में इतना लिखना है। अब बात करते हैं इनका साहित्यिक परिचय। देखिए तो साहित्यिक परिचय तो आपको हर एक जीवन परिचय का याद करना है, जो भी मतलब आप जीवन परिचय लिखेंगे उसका साहित्यिक परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर लिख के आना है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि महादेवी वर्मा का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की वृहत चतुष्टयी, जो कि मैंने बताया कि 4 स्तंभ जो हैं प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा में होती है ना। ये 4 प्रमुख कवि हैं छायावाद के, और इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। और चांद पत्रिका पर, किस पत्रिका पर, चांद पत्रिका पर, तो इसको आप यहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चांद पत्रिका पर संपादन पर इनको जो है नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति इन्होंने सजग किया। इसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद आपका ये साहित्यिक परिचय हो जाता है, इतना जीवन परिचय हो जाता है। अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की। देखिए रचनाओं में लिखेंगे काव्य तो नीरजा हो गया, निहार हो गया, दीपशिखा यामा, निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, आलोचना ग्रंथ में हिंदी के विवेचनात्मक ग्रंथ, ऐसे करके आप इनका बता देंगे। तो ये आपको मैंने बताया जो भी 2 जीवन परिचय इतना अगर कर लेते तो 5 नंबर यहां से आपका पूरा अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा, और ये 4 ही जीवन परिचय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही हर एक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।